हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेनाब ब्रिज के बारे में, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप चेनाब ब्रिज की पिक्चर देख सकते हैं, वे टू हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा, जो कि अभी नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाए। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए एक समरी है कि क्या क्या हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चेनाब ब्रिज के बारे में, मतलब इसकी क्या लेंथ है, क्या इसकी हाइट है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम जानेंगे इससे कुछ के पॉइंट्स और चेनाब रिवर के बारे में, क्योंकि चेनाब रिवर पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर चेनाब रिवर के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट ब्रिज हैं, जो लॉन्गेस्ट हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके लेंथ हम देखेंगे, कौन से स्टेट में वो प्रेजेंट है, वो सब हम देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसका आंसर आपको देने की कोशिश करना है। तो क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज आपको बताना है। तो ऑप्शन आप पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए। सही आंसर आपको दूंगी मैं वीडियो के एंड में, या फिर आपको हो सकता है कि बीच में ही इसका आंसर पता लग जाए। ठीक है, तो ये भी हाल फिलहाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ और हमारे जो मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर जो हमारे हैं, अश्विनी वैष्णव जिनका नाम है, तो इन्होंने अभी हाल ही में कुछ पिक्चर्स ट्विटर पे डाली हैं चेनाब ब्रिज की, जो कि बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं। तो इसीलिए कुछ हद तक न्यूज़ में आ चुका है, क्योंकि अपनी कंप्लीट होने की कगार पर ये अब है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो है चेनाब ब्रिज। तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये है। इससे पहले चाइना में एक ब्रिज था जो कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हुआ करता था, उसको हमने पिछाड़ दिया है। अब हम आ चुके हैं नंबर 1 पे, तो भारत के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो ये आता है आपका कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, अगर ये आपको क्वेश्चन पूछता है तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट का नाम है, जिसको शॉर्ट में USBRL भी बोला जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ते हैं, मतलब बहुत सारी रेलवे लाइन्स होंगी जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ेंगी। तो उसी प्रोजेक्ट के अंडर आपका चेनाब ब्रिज आता है। मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद ऐसा रेल लिंक प्रोजेक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में बिछाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट देखा जा रहा है। ठीक है, तो 2002 में, मार्च 2002 की बात है कि इसको डिक्लेयर करा गया था चेनाब ब्रिज को नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, कि मतलब ये हमारे डेवलपमेंट में कितनी इंपॉर्टेंस रखेगा, इसको डिक्लेयर करा गया था 2002 में। 2003 से इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था, और अब फाइनली जाके इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की ओर है। मतलब अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसकी लेंथ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 1315 मीटर इसकी लेंथ है। लेंथ और हाइट अलग अलग चीज़ें हैं। हाइट इसकी जो हो जाएगी 359 मीटर्स हो जाएगी, जो कि होगी आपकी रिवर साइड से, मतलब आपका जहाँ से नदी बहती है वहाँ से जो आपकी हाइट देखी जाएगी वो हो जाएगी 359 मीटर। ठीक है, जो कि रिवर बेड लेवल से होगी, मतलब जहाँ से नदी आपकी बह रही होगी वहाँ से इसकी हाइट हो जाएगी 359 मीटर। तो ये इसकी आपको हाइट भी और लेंथ भी दोनों ध्यान रखनी है। अब हम इसके कुछ के पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें इसकी डेक हाइट के बारे में, तो वो मैंने आपको बता दिया है, इसकी 359 मीटर इसकी डेक हाइट हो जाएगी। यानी कि जहाँ से आपकी नदी बह रही है, नदी की जो हाइट होगी वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी 359 मीटर। अगर हम नदी की हाइट को एक्सक्लूड कर दें, मतलब उसको हटा दें, तो जो नदी के सरफेस से इसकी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 322 मीटर। ठीक है, तो आपको फीट में कन्वर्ट करके दिखाया गया है यहाँ पे, वैसे आपको मीटर में ही पूछता है। और इम्पॉर्टेंट आपके लिए दोनों चीज़ें हो जाएंगी, मतलब रिवर के सरफेस से भी आपको पता होना चाहिए, और इसकी जो टोटल रिवर की भी जो हाइट होगी वो भी आपको पता होनी चाहिए। जो इसकी लेंथ है ये है 1315 मीटर, ये मैंने आपको बता दिया। लेंथ का मतलब ये हो गया, आपका ब्रिज इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ हो गई अप्रॉक्स 1.3 किलोमीटर, आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, 1315 एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो इसका आर्क स्पैम है, आर्क स्पैम क्या होता है, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। मतलब आपका यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे जो सपोर्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा आर्क स्पैम, जो है 467 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी आर्क की लेंथ हो जाएगी, ये आपका पूरा लेंथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी 480 मीटर। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी, ये आपकी मैंने आर्क स्पैम बता दिया है, और ये आप में आर्क की लेंथ याद रखनी है, और इसकी 359 मीटर
इसकी रिवर साइड से, इसकी रिवर बेड रॉक जो है उससे इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं चिनाब रिवर पे, क्योंकि चिनाब रिवर पे ये बनाया जा रहा है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसके सोर्स की बात करें तो एक यहाँ से आपका इसका सोर्स आपको देखने को मिलेगा। एक पास है जिसको बोला जाता है बारालाचा पास। तो यहाँ से आपकी चिनाब रिवर निकलती है जो कि बहती है लाहौल एंड स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। तो वहाँ पे ये बहती है और इसका आपको सोर्स पूछता है तो बारालाचा पास आपको इसका सोर्स बताना है, ठीक है। ये मिलती है वहाँ पे 2 रिवर हैं, चंद्रा और भागा। इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से, मतलब इन दोनों के मिलाव से ये रिवर बनती है। चंद्रा स्ट्रीम आएगी, वहाँ से भागा स्ट्रीम आएगी और दोनों मिलके यहाँ पे बनाएंगे आपकी चिनाब रिवर, ठीक है। इसकी जो ये है ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, आप सब लोगों को पता होगा 5 रिवर यहाँ पे बहती हैं, तो उन्हीं में से एक आपकी चिनाब रिवर है, ठीक है। सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम ये सारी आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, ठीक है। तो इन्हीं में से आपकी चिनाब रिवर है। इसकी जो लेंथ हो जाएगी 960 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई भी चीज़ न्यूज़ में होती है तो उससे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कुछ और प्रोजेक्ट देख लेते हैं जो कि चिनाब रिवर पे बनाए गए हैं। जैसे आपका रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी अगेन चिनाब रिवर पे है। सलाल डैम प्रोजेक्ट एक बनाया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये है, ये भी आपका चिनाब रिवर पे बनाया गया है। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता भी होगा। तो ये भी आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, और चिनाब रिवर पे ये बनाया गया है। फिर आपका आता है पाकड़ल डैम जो कि अभी कंस्ट्रक्शन इसका हो रहा है, ये भी आपका चिनाब रिवर पे बनाया गया है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट थे जो कि इंपॉर्टेंट थे जो चिनाब रिवर पे बनाए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ ब्रिज इंडिया की जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पहला जो आता है लॉन्गेस्ट ब्रिज जो मैंने आपको पूछा था तो ये हो जाएगा धौला सदिया ब्रिज जो कि है असम और अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली ये प्रेजेंट है, मतलब दोनों को ये जोड़ता है। तो इसके डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और लोहित रिवर पे ये बनाया गया है और जैसे कि मैंने बताया असम और अरुणाचल प्रदेश को ये कनेक्ट करता है। 2017 से ये शुरू हो चुका था, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे लंबा ब्रिज ये इंडिया का हो जाएगा। फिर आता है दिबांग रिवर ब्रिज जिसकी डिस्टेंस या जिसकी आप लेंथ बता सकते हैं 6.2 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। दिबांग रिवर पे ये प्रेजेंट है और अरुणाचल प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है महात्मा गांधी सेतु ब्रिज, 5.75 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। गंगा रिवर पे ये बनाया गया है क्योंकि बिहार में है, तो बिहार से आपको पता है गंगा रिवर बहती है, तो गंगा रिवर पे ये बनाया गया है और 1982 में ये ओपन कर दिया गया था। तो देख सकते हैं आप कितना पुराना ब्रिज है, ठीक है। पटना को हाजीपुर से जोड़ता है ये, जो कि बिहार पटना में ही है, दोनों जगह वहीं पे हैं, तो वहाँ को ये जोड़ता है, ठीक है। फिर आता है आपका जवाहर सेतु ब्रिज जिसकी आपकी लेंथ हो जाएगी 3.06 किलोमीटर और सोन रिवर पे ये है जो कि गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। 1965 में ये ओपन हो चुका था और सोननगर और डेहरी की जो कि आपके बिहार में प्रेजेंट है, तो उनको ये जोड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिज थे इंडिया के जो आपको पता होने चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वैसे आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो धौला सदिया ब्रिज इसका आंसर हो जाएगा। इसकी आपको लेंथ है 9.15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भारत का लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो आपने बताया होगा, आई होप। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।